तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं एक और नई वीडियो में। आज हम लेकर आ चुके हैं माय गर्लफ्रेंड डेविल के एपिसोड नंबर 149 को। आई हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है कि लिन और लिन की टीम उन लोगों की बैंड बजा रही होती है और ये चारों के चारों मिलकर और बेचारे गोश्त को मार रहे होते हैं उस रीपर को। और तभी जो रीपर होता है वो रोते हुए उनसे कहने लगता है कि तुम लोग इंसान नहीं हो, तुम लोग डेविल हो डेविल। तुम तो मार्शल आर्ट की भी बात नहीं करते हो। कहा था कि 1-1 फाइट करोगे और यहाँ तो तुम 4-4v1 करने में लगे हो मेरे साथ। और तभी जो लड़की वर्ल्ड होती है, जो एल्फ जैसी दिख रही होती है लेकिन होती नहीं है, हॉर्स टाइप की, सेंचुरी टाइप की कुछ होती है, वो हंसने लगती है डेथ के रेपर की तरफ देखते हुए उससे कहने लगती है, रेपर जरा देखो तुझे अपने आप को, तुम्हें तो लोग धोने में लगे हुए हैं धोबी की तरह। और इसका तो बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि कभी दिन एक ऐसा दिन आएगा जब यहाँ पर तुम्हें कुत्तों की तरह धोया जाएगा। तभी रीपर उससे कहने लगता है, वर्ल्ड तुम कमी नहीं कहेंगी, मुझे जल्दी से बचाओ। और तभी जो वर्ल्ड होती है वो अपने हाथों में एक बॉल पकड़ी हुई होती है। बॉल होता है या एनर्जी गोला होता है, जो भी होता है, वह आसमान में करती है, जिसके कारण वहां पर बहुत ज्यादा मात्रा में एनर्जी आने लगती है और वो कहने लगती है मेरा इंतजार करो, अभी बचाती हूँ। और तभी वो डिफरेंट डायमेंशन ओपन कर लेती है अपनी। तभी जो लिन होता है ये सब देखते हुए उन लोगों से कहने लगता है कि जो रे आने में लगी हुई है क्या वो डोमेन स्किल की रे है। लेकिन जो होंगी होती है वो उससे कहने लगती है नहीं, ये डोमेन स्किल की रे नहीं है, इसकी जो एनर्जी है वो थोड़ी अलग है। तभी जैसे ही चारों चारों सामने देखते हैं तो चारों सामने के एकदम से कुछ अलग ही छा जाता है और कुछ दिखाई नहीं देता और उनके आसपास का पूरा एरिया बदल जाता है पूरी तरीके से। और तभी हमें बताया जाता है ये और कोई दुनिया नहीं, ये डायमेंशन वर्ल्ड है। और तभी लिन अंदर आते हुए कहने लगता है, इसे घोस्ट का डोमेन तो नहीं कह सकते, उसे इसे देखने में तो बिल्कुल भी वैसा महसूस नहीं हो रहा। तभी जो होंगे होती है वो लिन से कहने लगती है, तुमने बिल्कुल सही कहा, ये एक ऐसी दुनिया है यहाँ पर एनर्जी के साथ जो घोस्ट होते हैं वे इवॉल्व करते हैं। लेकिन जो येलो होता है वो बहुत ज्यादा भड़क रहा होता है और उनसे कहने लगता है, क्या तुम लोगों ने मुझे हमें इस दुनिया ने हमें पेट की तरह समझ रखा है क्या मुझे, अब देखो दूसरी दुनिया में कैद कर दिया हमें किसी हेमिस्टर की तरह। तभी हमें उस वर्ल्ड को दिखाया जाता है जो कि आसमान में चमक रही होती है और रीपर भी दिखाई दे रहा होता है जिसकी तो बैंड बजा दी होती है पीट पीट कर। तभी बैंड उनसे कैसे कहने लगती है, तुम लोगों को स्वागत है मेरी दुनिया में। तभी रीपर भी कहने लगता है, छी छी छी, हे लिन अब बताओ तुम्हारी एरोगेंस कहाँ पे चली गई, अभी तो तुम बहुत ज्यादा बनने में लगे थे। तभी जो लिन होता है उनकी तरफ वो ना मुक्का करता है और अपनी समन गार्डियन स्पिरिट करता है, अपनी गार्डियन स्पिरिट को समन करता है और उससे कहने लगता है, तुम बास्टर्ड लोग, तुम सच में अपनी इस इंपॉर्टेंट कार्ड का इस्तेमाल अभी करना चाहते हो और तुमने सारे के सारे कार्ड मुझे दिखा दिए हैं, सारी सारी टेक्निक। अब समय आ चुका है कि तुम्हें दिखाया जाए कि इस तरीके से सुपरनेचुरल पावर से पिटना कैसा महसूस होता है। तभी अपनी सुपरनेचुरल पावर इस्तेमाल करने की कोशिश तो करता है लेकिन कर नहीं पाता, जिसको देखकर वो कंफ्यूज होता है टोटली। और जो उसके टीम मेंबर्स होते हैं वे भी कहने लगते हैं कि मैं भी अपनी सुपरनेचुरल स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन येलो भी चिल्लाने पड़ता है, अबे मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ। तभी जो रेड कार्डर होता है वो पीछे से बोल पड़ता है येलो से, हे तुम एक गॉब्लिन हो, तुम एक वासल हो, तुम्हारे पास सुपर नेचुरल पावर नहीं है, तुम्हें समझ में आया। तभी वर्ल्ड उस रीपर से कहने लगती है, मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है इनसे बटने के लिए। तभी रीपर होता है वो गड्ढा खोदने वाला लेकर आ जाता है और कहने लगता है अब समय आ चुका है कि ये अपने अंदर के मन के डर से सामना करें। और तभी रीपर हमें बताता है अपनी सीक्रेट सोल टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कि जिस चीज से तुम सबसे ज्यादा डरते हो उसी चीज की इमेज तुम्हारे सामने आ जाएगी। तभी यहाँ पर एक हेमिस्टर, एक टाइगर और एक होंगे की इमेज आ जाती है। और तभी येलो होता है वो चलाना चालू कर देता है और चिल्ला चिल्ला कर कह रहा होता है, कोई तो बचाओ कोई तो बचाओ, ये टाइगर आ गया टाइगर आ गया। और कहने लगता है कि बचपन में मुझे टाइगर के द्वारा काट लिया गया था इसलिए मुझे उससे बहुत ज्यादा डर लगता है। तभी रेड कार्टर भी कहने लगता है मुझे चूहों से बहुत ज्यादा डर लगता है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि जो होंगे होती है उसके पास आती है और अपना हाथ उसके कंधे पर रखती है। जो लिन होता है वो घबराया होता है और उससे कहने लगता है, आखिरकार इस गॉड ऑफ डेथ को इस रीपर को कैसे पता कि मुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा डर मेरी वाइफ होंगे से लगता है। तभी होंगे उसके पास आती है और उससे पूछ लगती है, क्या तुम्हें सच में मुझसे इतना डर लगता है। और तभी होंगे मन में सोचते कहने लगती है, मुझे लगता था कि लिन को किसी भी चीज से डर नहीं लगता इस दुनिया में, लेकिन ये बात तो कभी आउटरेजियस है कि ये मुझसे डरता है इतना ज्यादा। तभी लिन होंगे से कहने लगता है, जो मेरी वाइफ अब इतनी ज्यादा पावरफुल है कि इसे देखकर तो मुझे बिल्कुल भी डर का महसूस नहीं हो रहा। तभी होंगे शर्माने लगती है और उससे कहने लगती है कि इसमें ऐसा कुछ भी ग्रेट नहीं है, अभी समय नहीं है कि तुम मुझे इतनी तरीके से तारीफ करो। और तभी हमें उस डरावनी होंगे को दिखाया जाता है, स्पिरिचुअल एनर्जी इमेज वाली होंगे को, जो कि अपनी कैंची वाली पावर लेके कभी भड़क पड़ती है और अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी उस पर अटैक करने के लिए रेडी हो जाती है और कभी बहुत बड़ी इमेज होती है इसकी तो। तभी होंगे उससे कहने लगती है, लिन यहाँ से भागो, तुम्हारे डर के कारण जिस गोश्त की इमेज आई है वो हम पर अटैक करने वाला है। तभी जो लिन होता है वो उससे कहने लगता है, हमारा छुपना किसी मतलब का नहीं निकलेगा, अभी अगर हमें अपने डर से लड़ना है तो सबसे पहले हमें इसे एलिमिनेट कर देना चाहिए। और तो और स्किल के तौर पर किसी लड़की की इमेज का इस्तेमाल करना, इसको तो मैं कभी भी क्षमा नहीं कर सकता। लॉन्डो आप बताओ, आप लोग क्षमा कर सकते हो तो कमेंट में जरूर बताना। तभी वहां पर लिन का एक मुक्का पड़ता है उस इमेज में, जिसके कारण उस इमेज की तो लग जाती है और वो इमेज वहीं पर तबाह हो जाती है। ये देखते हुए रीपर कहने लगता है, आखिरकार ये कैसे पॉसिबल हो सकता है, आखिरकार ये लोग एबिलिटी का इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन इस इमेज को इसने हराया कैसे। तभी जो वर्ल्ड होती है वो रीपर से कहने लगती है कि ऐसा हो सकता है कि लिन की जो फिजिकल पावर है वो उसकी सुपरनेचुरल पावर जितनी ही पावरफुल है। तभी हमें लिन को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही सभी के डर वाली इमेजेस को पीटना चालू कर देता है और उनसे कहने लगता है, जरा देखो सही, मेरी जो बॉडी है वो एस लेवल की है
और तुम्हें लगता है कि ये छोटी चीजें मुझे हरा सकती है, और सभी के सभी इमेजेस को अकेला ही हरा देता है। और तभी उन्हीं इमेजेस को अपने हाथ में पकड़ता है और उन लोगों से कहने लगता है जो लोग दूसरे के डर के साथ खेलते हैं, मैं उन्हीं को डर दे देता हूँ उनका। और वो दोनों की दोनों इमेजेस को उन दोनों पर फेंक देता है, जिसके कारण वो दोनों के दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और जैसे ही वो इमेजेस उनके चेहरे पर पड़ती हैं तो वो दोनों के दोनों आसमान से नीचे गिरना चालू हो जाते हैं। तभी जो लिन होता है वो दोनों गिरती हुई को पकड़ लेता है और उनसे कहने लगता है तुम्हें इतने ज्यादा डरने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे जो पप्पा लिन है ना, पप्पा लिन, वो तुम्हें पकड़ लेंगे। और वो उड़ते जाता है लिन और उन दोनों को पकड़ लेता है गर्दन से, और कहने लगता है तुम दोनों मेरे साथ आओ एक्सरसाइज करने के लिए। और तभी हमें दिखाया था कि जो लिन होता है वो दोनों को डांस कराना चालू कर देता है कतई चौमुआ जैसा। और भाई वो तो घोड़ी होती है, बोले तो घोड़ी ही है, समझ गए ना गाइस, समझ गए कितने लोग सालो कतई हरामी हो रखे हैं। और तो तीनों के तीनों मिलकर डांस करना चालू कर देते हैं। और तभी जो लिन होता है वो दोनों को आपस में एक दूसरे से किस करा देता है। ये सीन देखने के बाद तो मुझे तो कभी उल्टी आ गई। और तभी वो रीपर को गोल गोल घुमाना चालू कर देता है और उस वर्ल्ड की भी बैंड बजा देता है। और बाद में हमें दिखाया था एक दूसरे को एक दूसरे के अंदर डाल देता है और एक दूसरे के ऊपर डाल देता है। अब समझ रहे हो इस गंदा मत समझना, बस पीट रहा है ये अच्छे से धुबाई, किसी धोबी की तरह धो दिया इसने। तभी जो होंगी होती है इस तरह की हरकत करती है, वो लिन को देखती है और उससे कहने लगती है कि मैं लिन की जो मेंटल स्टेट है उसको लेकर काफी ज्यादा चिंतित हूँ, कहीं इसका दिमाग तो खराब ना हो गया। तभी जो येलो होती है वो लिन होंगी से कहने लगती है ये तुम क्या कह रही हो, क्या लिन हमारा ऐसा हमेशा हरकत नहीं करता था। तभी रेड कटर कहने लगता है कि ऐसे एक ऐसा बंदा जिसकी बॉडी एस लेवल की हो लेकिन इसकी हरकतें ऐसी, हे भगवान मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा। और तभी हमें दिखाया था लिन को जो कि उसकी गर्दन में एक पट्टा बांध लेता है। और भाई तब जब वर्ल्ड की गर्दन में पट्टा बनता है तो उसके जो मुंह के एक्सप्रेशन होते हैं कदे धड़क से बढ़ रखे हैं, और जो मुंह खोल रखा है ना, भाई कुछ हो गया ना देख के सावधान, सालों मोबाइल ही पकड़ना, कुछ और नहीं तो मार पड़ेगी, मार चप्पल उड़ती हुई आएगी। और तभी लिन उससे कहने लगता है वर्ल्ड से, अगर तुमने हमें इस वर्ल्ड से डायमेंशन से बाहर नहीं निकाला तो मैं तुम्हारे पूरी जिंदगी भर इस तरीके से राइड करूंगा। और तभी वर्ल्ड कहने लगती है ठीक है ठीक है ठीक है, अभी करती हूँ अभी करती हूँ। और तभी जो वर्ल्ड होती है वो उस डायमेंशन बॉल को तोड़ देती है, जिसके कारण वो सभी के सभी लोग बाहर आ जाते हैं। और बाहर आने के बाद वो जो लिन होता है वो अपनी सुपर नेचर पावर का इस्तेमाल करते हुए दोनों पर अटैक कर देता है। और दोनों को तो मौका बिल्कुल भी नहीं देता वहां खड़े होने का। और जैसे ही वो दोनों को दोनों मर जाते हैं तो उसे 2 टैरोट कार्ड मिल जाते हैं। कतई मजा आ गया इस फाइट में। तो तभी नोटिफिकेशन आता है कि आपको एक रीपर का कार्ड मिल चुका है, और अगर आप इस कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो आप अपने दुश्मन की 35% स्ट्रेंथ को कम कर सकते हो 3 सेकंड के लिए, से कूल डाउन होगा 12 घंटा। और वर्ल्ड कार्ड का इस्तेमाल करते हो तो तुम अपने लिए एक प्राइवेट स्पेयर बना सकते हो, जो कि इंसान मतलब किसी भी एनिमी को बंद करके रख देगा। इसका कूल टाइम है 12 घंटा। और मिशन करने के लिए तुम्हें 2 टैरोट कार्ड गिफ्ट के तौर पर दिए जाते हैं, और तो और 66 पॉइंट रेजिस्टेंस के, 66 पॉइंट के एग्लिटी के, और बस बस्ट बास्केटबॉल जो स्किल दी जा रही है मिशन पे रिवॉर्ड के द्वारा, वो कुछ अजीब नहीं लग रही है तुमको। तभी होंगे वे कहने लगती है जो अभी का रिवॉर्ड है वो सिस्टम के द्वारा दिया गया है वो बहुत ज्यादा अनयूजुअल है। और तभी दूसरी तरफ हमें दिखाया था उनकी फाइट खत्म हुई होती है वहां पर, जो तब फूल के गार्डियंस होते हैं, जो आई मीन जो सिपाही होते हैं, वो सभी के सभी लिन और लिन की पार्टी को पकड़ने के लिए आ जाते हैं और कहने लगते हैं इन्हें पकड़ लो, ये लोग हमारे इलाके में बिना परमिशन के घुस आए इंसानों को। और तभी लिन होता है वो उनसे कहने लगता है कि तुम लोग बिल्कुल सही समय पर आए हुए हो, जो तुम्हारा कोच है वो तुम्हें बास्केटबॉल खेलना सिखाएगा। और वह उन सभी पे कूद पड़ता है, जैसे ही बास्केटबॉल को नीचे पटकता है तो वहां पर एक जोरदार धमाका होता है, जैसे किसी ने बम फेंक दिया हो। तभी सब लोग कंफ्यूज होते हैं और कहने लगते हैं बास्केटबॉल को भी वेपन की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और तभी लिन वहां पर गाना गाने लगता है और उससे कहने लगता है जो मेरी बास्केटबॉल की ट्रेनिंग थी वो 2 साल तक की थी मैंने, तुम्हें पता है इसका रेट तो यही होना ही था। तभी यहाँ पर आसमान में एक बवंडर टाइप का बनने लगता है और उसमें से पर्पल कलर की बिजली कड़कने लगती है, और उसमें से आवाज आती है कि तुमने मेरे कुछ सोल्जर को हरा दिया, तो तुम सोच रहे हो कि तुम बहुत ज्यादा पावरफुल बंदे हो और तुम अपने आप पे इतने प्राउड कर रहे हो। और तभी हमें द फूल क्वीन को दिखाया था, भाई किंग कह रहे हो, भाई क्वीन है या तो लॉन्डी आएगा भाई, वो भी 8-8 हाथों वाली, जो भी कितनी बवाल लग रही होती, मन ने तो बड़ी बवाल लग रही है। तुम बताओ कमेंट करके आपको लग रही है बवाल। और आकर उन सभी से कहने लगती है जो द फूल है वह यहाँ पर आ चुका है, जो कि हमारे प्रेसिडेंट यांग जाओ के आदेश पर हमारे दुश्मनों को एलिमिनेट करने के लिए, और हम सभी को तुम सभी को मार देंगे यहीं पर। और लिन की पार्टी जैसी उनको देखते हैं तो कभी सरप्राइज हो जाते हैं और सब लोग चिल्लाते हैं फूल, आखिरकार हमारे जो फाइनल बैटल है वो स्टार्ट हो ही गई। और इसी के साथ हमारा एपिसोड समाप्त होता है। आई होप वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, सी यू, साइनिंग आउट।